कोर्ट से आया कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला। 28 साल की नौकरी के बाद मिला बड़ा लाभ। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला। 28 साल की नौकरी के बाद भी डॉक्टर को नहीं मिला वित्तीय लाभ। सरकारी कार्य प्रणाली को निराशाजनक बताते हुए हाईकोर्ट ने लगाई 25,000 की कॉस्ट। 28 साल सर्विस करने के बावजूद डॉक्टर को वित्तीय लाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सरकारी कार्य प्रणाली को निराशाजनक बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पूरी खबर। स्वास्थ्य विभाग में 28 साल सेवाएं देने के बाद एक डॉक्टर रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक भी उस डॉक्टर को अपने वित्तीय लाभ नहीं मिलते हैं। हताश होकर रिटायर्ड डॉक्टर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डॉक्टर को सभी वित्तीय लाभ ब्याज सहित अदा करने के आदेश जारी किए। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ में गई है। वहां से भी सरकार को न केवल अदालत की सख्त टिप्पणी सुननी पड़ी बल्कि 25,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई गई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया और सरकारी कार्य प्रणाली पर कई सख्त टिप्पणियां भी की, साथ ही 25,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। रिटायरमेंट के बाद याचिकाकर्ता डॉक्टर ने अपने वित्तीय लाभ न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वहां से एकल पीठ ने प्रार्थी डॉक्टर को 6% ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के बकाया सभी लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यन वैद की एकल पीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिए थे कि वह उन संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्षता से जांच करे जिनकी वजह से प्रार्थी को पेंशन संबंधी लाभ मिलने में देरी हुई है। अदालत ने जांच के बाद दोषी कर्मचारियों से प्रार्थी को भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि वसूलने के भी आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को भी सही ठहराया। एकल पीठ ने कहा था कि सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में देरी होने से संबंधित कर्मी ब्याज का हकदार हो जाता है। इस हक को घोषित करने के साथ ही अदालत को ये भी ज्ञात होता है कि सार्वजनिक धन का इस तरह के आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने में देरी करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। कर्तव्य पालन में देरी के कारण सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई निश्चित रूप से संबंधित कर्मी से ही होनी चाहिए। एकल पीठ ने चिकित्सा अधीक्षक सोलन द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने 28 वर्ष से अधिक समय तक सरकार को अपनी सेवाएं दी है। नियमों के अनुसार प्रार्थी सभी सेवानिवृत्त लाभ पाने का हक रखता है। प्रार्थी को दिए गए सेवानिवृत्त लाभों का लेखा जोखा देखने के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली को निराशाजनक और दर्दनाक बताया है। सेवानिवृत्त होने के 2 साल तक प्रार्थी को सारे लाभ नहीं दिए गए और मजबूरन उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी खेद जताया कि अभी भी सरकार ये बताने में असमर्थ है कि कब तक प्रार्थी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ दे दिए जाएंगे। एकल पीठ की इन सख्त टिप्पणियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इन आदेशों को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। अब खंडपीठ ने भी 25,000 की कॉस्ट के साथ अपील को खारिज कर दिया है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को सभी वित्तीय लाभ देने का आदेश जारी किया है।